अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं नाज़िया एंड वेलकम टू जायका मज़ेदार। अगर कुछ मज़ेदार और झटपट बना के खाना है ना, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि अगर दाल का सोकिंग टाइम हटा दें तो ये रेसिपी बनने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये मैंने शेयर करी थी आपके साथ आज हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी, बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है। इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो ये खट्टी दाल आज मैं बना रही थी अरहर की दाल के साथ, जो तुअर दाल होती है ना। तो ये मैंने 1 कप ली है, वज़न में बताऊँ तो ये तकरीबन 200 ग्राम से करीब है। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने भिगोने रख दिया है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और साथ ही साथ हम इमली का जो खट्टा बनाएँगे ना, उसके लिए भी हमें इमली भिगोनी होगी। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये इमली है, वज़न में आपको बताऊँ तो ये 20 ग्राम के करीब है। इसको भी मैंने ना गुनगुने पानी में भिगो के रख दिया है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए थे दाल को भीगे हुए, तो मैंने इसको दोबारा से पानी से वॉश करके इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ में डालेंगे हम टमाटर, ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, आप चाहें तो रफली काट के भी डाल सकते हैं। मैंने इसको मोटा-मोटा ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके से ना बाद में जब हम दाल को घोटेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और टमाटर का फिर छिलका भी नहीं आएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। साथ में पानी डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने 4 कप के करीब पानी डाला था, पहले 3 कप डाला है, मुझे थोड़ा-सा कम लगा तो मैंने 1 कप और डाल दिया था। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब तेल डाल दिया है। इस तरीके से ना दाल का पानी जो है ना वो कुकर की लिड के बाहर नहीं आता है और जो दाल है ना वो आपस में चिपकती नहीं है। दाल को मैंने हाई फ्लेम पे 1 विसिल आने दी थी, उसके बाद मैंने फ्लेम को लो करके 3 विसिल्स आने दी थी। उसके बाद प्रेशर भी मैंने खुद से ही निकलने दिया था। प्रेशर निकल जाने के बाद देखिए मैंने दाल चेक करी है, बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब दाल को हमें घोटना है, तो पहले इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। ये मैंने 3 इसकी डंडियाँ ले ली थी, इसके पत्ते निकाल के मैंने डाल दिए हैं। साथ में डालेंगे खुशबू के लिए हरा धनिया। अच्छा, नमक नहीं डाला था मैंने शुरू में, क्योंकि दाल में अगर नमक डाल देते हैं ना तो वो देर से गलती है। अब मैंने टेस्ट के हिसाब से तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब डाला है और इसको अच्छे से ना अब हमें घोटना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हरा धनिया और कड़ी पत्ता अपना फ्लेवर भी इसमें रिलीज़ कर देगा और दाल भी अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये दाल हो गई है, इसमें आपको ज़्यादा दाल का दाना नज़र नहीं आएगा। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे इमली का खट्टा। जो इमली भिगोई थी ना, उसको मैंने अच्छे से मसल के उसको छान के इसका पानी इसमें डाल दिया है और थोड़ा-सा मैंने आधे कप के करीब पानी और डाला है, क्योंकि दाल को जो अभी हमें पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो इतनी देर में ना दाल अच्छे से गाढ़ी भी हो जाएगी और सारे फ्लेवर्स बिल्कुल एक जान हो जाएँगे। अच्छा, हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, 4 से 5 डाल दीजिए। ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसको थोड़ा छोटा काट के भी डाल सकते हैं। दाल को ढक देंगे और वेट कर लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। और ये देखिए हम दाल बहुत अच्छे से उबल चुकी है और इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जब ये थोड़ी-सी ठंडी होगी ना तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा भी हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। नमक चखा मैंने, तो मुझे हल्का-सा कम लगा है, तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक को मैंने दाल में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब दाल के ऊपर हम लगाएँगे मज़ेदार सा तड़का। तो उससे पहले ना मैंने दाल को ना सर्विंग बोल में निकाल लिया है। आप चाहें तो तड़का बना के सीधे कुकर के अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ देसी घी से, आप चाहें तो अपने पसंद से जो भी तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने देसी घी ले लिया था और इसमें मैंने 3 जवे जो थे ना लहसुन के थोड़े छोटे पीसेस में कट करके डाल दिए और इसको मीडियम फ्लेम पे हम सुनहरा करेंगे हल्का सा। और जब देखिए हल्का से गोल्डन ब्राउन होगा तो इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, साथ में डालेंगे आधा चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा और डालेंगे इसमें राई दाना, ये भी आधा चम्मच डाला है मैंने, और 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ता के डाल देंगे। इसको बस हल्का सा फ्राई करेंगे और ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया है लहसुन का। इसको हम डायरेक्टली डाल देंगे दाल के ऊपर और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी खट्टी दाल बनके तैयार हो गई है। इसको आप वाइट राइस के साथ एंजॉय करें और साथ में अगर आप तला हुआ गोश्त रख लेंगे ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ चैनल पे और लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर आप सिंपली सर्च कर लीजिए तला हुआ गोश्त बाय जायका मज़ेदार। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।